साथियों नमस्कार, जय किसान, सत श्री अकाल, राम राम। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं एक विषय के ऊपर बात कर रहा था, जब भी अपने रात को लाइव वीडियो करते हैं फसल भाव वाली साथियों, मैं लगातार आपको एक ही बात कह रहा था कि इस बार गेहूं के सरकारी बेचान के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। यानी कि गेहूं जो एमएसपी के ऊपर हम हर साल तुलाते हैं, जैसे खेत से कटाई किया सीधा बाजार जाके बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी प्री रजिस्ट्रेशन के सीधा हम लोग जो है गेहूं बेच लेते थे। लेकिन इस बार उसके अंदर संशय है। ये लगातार मैंने काफी दिनों से आवाज उठाई थी। आज हम लोगों ने मीटिंग की, जो लोकल का हमारा यहाँ का शासन प्रशासन है उसके साथ, और उनसे हमने पूछा कि आपकी मंशा क्या है, कब तक जो है ये खरीद जो है गेहूं की एमएसपी के ऊपर चालू हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि एमएसपी होना अलग चीज है, लेकिन एमएसपी के ऊपर खरीद करना वो एक अलग चीज है। तो उन अधिकारियों ने जो हमें बात बताई, वहां हमारे व्यापारी साथी भी थे, हम भी थे, किसान संगठनों के लोग भी थे, तो उन्होंने जो बात बताई बड़ी वो चिंताजनक बात है साथियों, बड़ी चिंता करने वाली बात है। उनका कहने का मतलब ये था कि इस बार 100% एक चीज तो तय है कि जो गेहूं है उसकी क्वालिटी का जो कुछ हिस्सा है, जैसे हमने अखबारों में भी पढ़ा था कि क्वालिटी के नाम पर इस बार जो है कुछ पैसे एमएसपी से कटेंगे। लगभग 30 से 33 रुपए शायद वो बता रहे थे कि 30 से 33 रुपए जो है हम लोग एमएसपी के नाम पे इसके काटेंगे। तो मैंने उनको पलट के सवाल किया कि जिस साथी का गेहूं दागी होगा, या मान लो जिसके दाने की चमक कम होगी, या जिस गेहूं के दाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसका तो चलो आप काटो तो वो जायज है। हालांकि पिछले जितने भी साल गए हैं उनमें कभी वो उसमें भी नहीं कटा। जैसा गेहूं होता था वैसा पूरे का पूरा जो है एक छोटी सी जार लग के हमारा जो है तुलता था। लेकिन इस बार उनका ये कहना है कि किसी के जो गेहूं के दाने की क्वालिटी खराब हो या ना हो, जैसा भी हो, लेकिन लगभग हमें निर्देश ये मिले हैं ऊपर से कि आपको उतने पैसे जो 32-33 रुपए मैंने आपको बताए हैं 10% तक के, वो काट के ही आपको जो है गेहूं खरीदना है। पहला तो अड़ंगा ये बहुत बड़ा है। दूसरा साथियों, ये लगातार कह रहे हैं कि गेहूं का जो रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर नंबर आएगा, फिर उसके बाद लेके आओ। मेरे ख्याल से एक किसान को 4 चक्कर जो है बाजार के लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आप एक ही दिन में नहीं बेच सकते, आपको 4-5 बार जाना पड़ेगा, वो भी तब जब साइट खुलेगी। अभी साइट ही नहीं खुली है, अभी कोई साइट नहीं खुल रही है। अभी तो कहानी ये साथियों कि गेहूं के ऑनलाइन बिकने का अगर कोई प्रोग्राम सरकार जारी रखती है तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। मैंने लगातार इस बात को उठाया है, आज भी हम लोग मिल के आए हैं, और मैं सभी जो हमारे किसान संगठन हैं, जो हमारे आगू साथी हैं, उनसे कहना चाहता हूं साथियों कि हमें मिलकर इस काम के लिए इकट्ठे होके हमें लड़ना चाहिए। पहले ही सरसों का काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। सरसों की हालत ये साथियों की एक बाजार में ज्यादा से ज्यादा 5 से लेके 7 ट्रॉलियां बिक रही हैं। हमारे चुप रहने से पहले ये नुकसान हो चुका है। काफी किसानों को बड़ा नुकसान हो गया कि किसान संगठन इस बार कोई बोले नहीं। अगर हम लोग आवाज उठाते तो शायद जो इसका थोड़ा बहुत इसको बूस्ट अप हो पाती, स्पीड अप हो पाती, इसकी जो खरीद की स्पीड है वो बढ़ पाती, और किसान साथियों को जो है इसका फायदा मिल सकता। तो साथियों, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, 1-2 दिन देखते हैं। अगर तो सरकार की ओर से कोई ऐसा निर्णय आता है कि जो गेहूं है उसको ऑफलाइन खरीदा जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं आएगा ऐसा कोई निर्णय, ऐसा नहीं आता साथियों, तो फिर जो है हमें इकट्ठे होना पड़ेगा, फिर हमें जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर किसानों के खेत से गेहूं चला ही गया, मान लो 20-30-40% भी सरसों जो गेहूं है वो बिक गया सरसों की तरह, तो फिर सांप निकलने के बाद जो है लकीर पीटने कोई फायदा नहीं है साथियों। आज हमारे संगठन जीकेएस की बड़ी मीटिंग थी हनुमानगढ़ के अंदर भी, वहां भी शायद ये मुद्दा रखना था। आज मैं तो नहीं जा पाया किसी कारणवश, क्योंकि मुझे यहाँ मीटिंग अटेंड करनी थी और एक और कोई घरेलू काम था। तो अगर वहां उन्होंने बात मजबूती से रख दी तो हो सकता है कि आज शाम तक कोई निर्णय अपने पक्ष में आ जाए। नहीं तो फिर साथियों मजबूत होकर सभी को लड़ना पड़ेगा। व्यापारी और मजदूर भी इस बात के लिए तैयार हैं। चाहे मंडी बंद करनी पड़ी तो मंडियां बंद साथियों करेंगे। शुरुआत हमारी मंडी से करनी पड़ी तो बिल्कुल हम साथियों यहीं से करेंगे, लेकिन किसान का जो गेहूं है उसको बर्बाद साथियों नहीं होने देंगे। किसान एकता जिंदाबाद।